हाय, ये एक रियल एंगेजमेंट मेकअप है और मैंने बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन था इनका, मतलब ओवर ड्राई जो बोल सकते हैं, ओवर ड्राई स्किन था। हमने एम्ब्रॉयलिस लगाया, उसके पहले वीएलसीसी का मॉइस्चराइज़र लगाया है और पेनिट्रेशन के लिए छोड़ दिया है इनका। और उसके बाद हमने आई मेकअप स्टार्ट किया था। पहले हमने फॉरएवर 52 का पैलेट से किया, फिर उसके बाद मुझे लगा कि थोड़ा सा डार्क लग रहा है, तो मैंने कंसीलर टार्ट का कंसीलर अप्लाई किया था। और देन मैं एक ब्राउन कलर से, क्योंकि इनका लहंगा बिल्कुल बहुत ही सुंदर लहंगा था इनका, क्रीम कलर का, और ज्वेलरी इनका येलो था एंड दुपट्टा इनका पिंक था। तो मैंने पिंक ही कलर डिसाइड किया कि डालूँगी, क्योंकि पिंक दोनों पे चला जाता है। तो इस वजह से मैंने आई मेकअप इनका पिंक किया था। और ब्राउन क्रीज लाइन पे मैं कर रही हूँ, ब्लेंड करते जा रही हूँ इसको बहुत अच्छे से। और फिर नीचे मैं पिंक दे रही हूँ इस लैश लाइन एरिया पे। मैंने मॉर्फे का पैलेट यूज़ किया था और प्रॉश का हर चीज़ यूज़ किया था। बस मैंने पिंक कलर, डार्क पिंक उसमें है, तो मुझे वो चाहिए था, तो मैंने बस उस पैलेट से वही लिया है। और एक ब्राउन कलर लिया है, नहीं तो मैंने पूरा प्रॉश के पैलेट से ही समझिए ये आई मेकअप हुआ है। और इस पे मैं पिंक ही सिमर मैंने यूज़ किया है, मैंने कोई ग्लिटर नहीं यूज़ किया है। और बहुत ही सॉफ्ट एंड सटल मेकअप हुआ था और बहुत ही अच्छा लग रहा था पूरा कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद मैंने इंग्लॉट के जेल लाइनर से जेल एप्लीकेशन करने के बाद और फिर ब्लेंड कर रही हूँ। यदि आप किसी को भी प्रॉब्लम हो, तो मैं पहला काम करती हूँ कि जहाँ आपका लैश लाइन ख़त्म हो रहा है वहाँ तक पहले आप लाइनर लगा लीजिए। और जब ब्लेंड कर रहे हैं तो ब्लेंड करते हुए जो फाइन पेंसिल ब्रश है, पैक का 092 आई थिंक ब्रश है, मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी। तो उसी से मैं हमेशा लैश एरिया पे काम करती हूँ। यदि लोअर लैशेस पे करना हो, या ये वाला जो ब्रश है, या लैश लाइन पे आपको जेल को मर्ज करना हो, तो मैं उसी ब्रश से करती हूँ। ब्रश भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ब्रशेस। प्रोडक्ट के साथ आपका टूल्स अच्छा होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बिना टूल्स के तो आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद मैं यहाँ पर लैश लाइन में भी जेल लाइनर फिल कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने टू फेस्ड का ये मस्करा है, उससे मैं मस्करा एप्लीकेशन कर रही हूँ। आज मैंने डायरेक्ट इनके लैश लाइन पे ही ग्लू लगा के और देन मैं लैशेस लगाई और बहुत ही अच्छे से लग गया था। जबकि इनका आईज़ इतना सेंसिटिव था, इन्होंने कभी काजल तक बताया मुझे कि अप्लाई नहीं किया है। तो जो भी आईज़ में मैं एप्लीकेशन कर रही थी, बहुत ही ज़्यादा पानी इनको आ रहा था आईज़ में। और फिर लैश लगाने के टाइम इनका खुद का कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खुद का एक आध लैशेस अंदर चला जाता है, तो उससे भी बार बार आई सेंसिटिव हो जाता है और पानी आने लगता है। तो मैंने जो लाइट था उसको मैंने ऑफ़ कर दिया। आप देख रहे हैं बिना लाइट का है ये। जो रिंग लाइट था मैंने ऑफ़ करवा दिया था, क्योंकि आईज़ पे पड़ता है तो उससे और पानी आने लगता है। और फिर मैंने इतना ड्राई स्किन था कि ऑयल, और फिर से मैंने क्रीम सब कुछ यूज़ किया। इंडलजियो का गोल्ड ऑयल मैं यूज़ करती हूँ। और मैंने बहुत अच्छे से ऑयल को मिक्स करके फिर मॉइस्चराइज़र लगाया, और फिर मैंने कंसीलर करेक्शन किया। और करेक्शन के बाद फिर सारा मैं न्यूट्रलाइज़ कर रही हूँ। और इनके आईज़ के नीचे बहुत ज़्यादा मैं क्या बताऊँ, एक रफ़ सरफेस था बहुत ही ज़्यादा आइज़ के नीचे। फ़ोरहेड पे बहुत लाइंस था, क्योंकि इनको आदत है अपना फ़ोरहेड्स को वो करने का, फ़ोल्ड्स करने का। तो ऐसे यदि कोई भी क्लाइंट्स हैं या किसी के साथ भी ये हो सकता है,
तो उसका भी मैं टेक्निक देखिए बता रही हूँ कि इसको बहुत अच्छे से आपको सारे लाइंस को निकाल देना है जहाँ जहाँ लाइंस पड़ रहा है, और फिर तब उसको ब्लेंड कर देना है, क्योंकि इन फ्यूचर फिर वो 1 घंटे में जितने बार फोल्ड्स आएगा तो फिर वो लाइंस क्रिएट हो जाएगा। तो जहाँ भी लाइंस क्रिएट होता है वहाँ पे हमेशा हटा देना होता है और देन ब्लेंड करना होता है, ताकि एक थिन लेयर लगा रहे। और मैंने फोरहेड पे हाईलाइट भी बहुत कम किया था कंसीलर से, उसी वजह से, क्योंकि जितना लेयर्स डालते जाती मैं उतना लाइंस बनते जाता। एंटी एजिंग में यही होता है कि आप जितना फाउंडेशन लगाते हैं उतना लाइंस क्रिएट होते जाता है, इसीलिए हम लोग बहुत थिन करते हैं। बट क्योंकि एंगेजमेंट मेकअप था इनका और कवरेज मुझे चाहिए था, तो फिर मैंने फॉरएवर 52 का आई थिंक मैंने फाउंडेशन यूज़ किया था इनका, और टार्ट का कंसीलर मैंने यूज़ किया था, और उसके बाद टार्ट एंड टू फेस का कंसीलर मिक्स करके मैंने यूज़ किया था। और यदि आप मेरा वीडियो देखते होंगे तो आपको पता होगा कि मैं ब्यूटी ब्लशर में हमेशा DIY मेरा लिक्विड जो भी मेरा ब्लशर है लिक्विड वाला, वो मैं खुद बनाती हूँ और मैं एप्लीकेशन करती हूँ, और कभी कोई कंप्लेन नहीं आता है। ये रियल ब्राइडल है, इन्होंने नेक्स्ट डे मुझे बताया भी कि मेकअप इनका अच्छा था। फिर मैं उस पर ब्लशर एक बार कर रही हूँ, और आपको लगेगा कि ये पाउडर लगा हुआ ही रहता है। मैं पाउडर थोड़ा देर छोड़ देती हूँ सेट होने के लिए जहाँ पे है, और जहाँ जहाँ जो चीज़ का एप्लीकेशन का नीड है मैं करते जाती हूँ। फिर लास्ट में मैं डस्ट आउट कर देती हूँ। मैं उसको फिक्स, आप सोचिएगा कि मैं इसको बेकिंग कर रही हूँ, बेकिंग नहीं है, बस वो थोड़ा देर के लिए पाउडर कहीं कहीं एक्स्ट्रा है। और मैंने कॉन्टूर क्रीम कॉन्टूर नहीं किया था इनका, मैं सॉफ्ट लुक दे रही थी। तो फिर इस पर क्योंकि डे एंगेजमेंट मेकअप था इनका, तो मैंने फिर हुला के बेनिफिट के हुला से कॉन्टूर किया है। आप पाउडर से भी कॉन्टूर बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और फिर मैं लोअर लैशेस पे मैं एक ब्राउन कलर का आई शेडो लेके ऊपरा के पैलेट से ही, और नीचे फिर मैंने एक थोड़ा सा पिची टोन का आई शेडो लेके और फिर मैंने ब्लेंड कर दिया, और अंदर मैंने वाइट काजल दिया था, ये रेने का वाइट काजल है। और फिर लोअर लैशेस में मैं बहुत अच्छे से मस्करा मैंने किया, बहुत ध्यान से करना पड़ रहा था, क्योंकि मैंने बताया कि इनका आइज़ बहुत सेंसिटिव था, इन्होंने कभी कुछ यूज़ नहीं किया था। और लोअर लैशेस में मैं हमेशा अभी तो मुझे लगता है 1.5 ईयर से मैं फेरार रोशरी यूज़ कर रही हूँ। उसके पहले मैं पैक यूज़ करती थी, बट वो पैक अनअवेलेबल रहता है हमेशा ऑनलाइन, इस वजह से मैं ये यूज़ करती हूँ। ये बहुत ही अच्छा लोअर लैशेस के लिए है। और यदि आपको प्रॉब्लम होता होगा तो आप स्पूली जो मिलता है, स्पूली में लैशेस लगा के आप एप्लीकेशन कर सकते हैं, तो नीचे फैलेगा नहीं। और आईब्रो मैं पैक के पैलेट से ही कर रही हूँ। और ये जो ब्रश आपको दिख रहा है ये प्रॉश का ब्रश है। तो मैं हमेशा हर चीज़ कोशिश करती हूँ कि बताते जाऊँ, आपका जो भी क्वेश्चन हो उसका भी आंसर करते जाऊँ, तभी कोई फ़ायदा है वीडियोस डालने का यूट्यूब पे, कि आप कोई 1% भी कोई फ़ायदा हो, कोई नॉलेज हो जाए, तो ये मतलब किसी का डालना सफल हो जाता है। और जो मैंने सेटिंग स्प्रे यूज़ किया है वो NYX का है। NYX से डुई हो जाता है, फेस पाउडरी नहीं दिखेगा आपको। और उसके बाद फिर सेटिंग के लिए दूसरा, फिक्सिंग के लिए मैं दूसरा यूज़ करती हूँ। और ये के ब्यूटी का ये लिप लाइनर है, सॉरी। और ये मैं फ्रॉस के ब्रशेस से ही कर रही हूँ। ये भी प्रॉस का कंसीलर ब्रश है, लिपस्टिक भी प्रॉस का ब्रश है, आप देख रहे हैं। तो प्रॉस का आई शेडो पैलेट और ब्रश मुझे बहुत ही अच्छा लगा। ब्रशेस भी काफ़ी अच्छे हैं। आप मतलब इंडियन ब्रांड में आप कहिएगा तो टॉप पे मुझे लगता है इनका आई शेडो पैलेट एंड ब्रशेस। तो आप परचेज़ कर सकते हैं प्रॉस का ब्रशेज़ एंड आई शेडो पैलेट। और लिपस्टिक मैंने रैंडम कोई यूज़ किया था, स्मज प्रूफ लिपस्टिक मैंने यूज़ किया था। यदि आपको मेरा वीडियोस अच्छा लगता हो या आपका कोई क्वेश्चन हो, किसी चीज़ के बारे में जानना हो, तो प्लीज़ मुझे क्वेश्चन करिएगा, तो मैं ज़रूर आंसर करूँगी, DM करूँगी। थैंक यू सो मच। वीडियो लाइक करिएगा।